द टेम्पररी इफेक्ट इन विच there is the complete transfer of a shared pair of pi electron to one of the atoms joined by multiple bonds on the demand of an attacking reagent is called. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. जो 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट होता है उसको ठीक से ये नहीं आता है कि व्हाट इज द अटैकिंग पार्टिकल, व्हाट इज द पाई बॉन्ड कैसे शिफ्ट होगा. तो सारी चीजें हमें बहुत ही स्टेप बाय स्टेप उसे समझानी होती है. तो यहाँ यदि हम लोग इसको देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को समझें, जैसे मान लो कि मैंने कोई मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल कोई एक मॉलिक्यूल लिया है और इसमें मैंने कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया. अटैकिंग पार्टिकल्स क्या होते हैं, या तो इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल हो गया या फिर फ्री रेडिकल होगा. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने किसका अटैक करवाया है, सपोज इलेक्ट्रोफाइल का. ठीक है, अब ये जो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, या तो हम इधर की साइड करेंगे या फिर हम इधर की साइड करेंगे, वो डिपेंड करता है कि स्टेबिलिटी क्या है कार्बोकेटाइन की, वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन मैकेनिज्म इसका इसी तरीके से होगा. ठीक है, मान लो कि मैं इसको इधर की साइड शिफ्ट करती हूँ, तो इसमें क्या होगा, एक तरफ कार्बन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, डेफिशिएंसी, ये पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन किधर की साइड शिफ्ट होता है, इस सेकंड नंबर वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा. तो आपने यहाँ पे देखना इस पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज. ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड किससे मिलके बना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से. तो पूरा का पूरा पाई बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज. अब इस पे हम लोग करवाते हैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक. तो जैसे ही आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस पे करवाओगे, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यदि हम इस पे करवाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रो डेफिशिएंट स्पीशीज, और हमेशा उसको किसकी तलाश रहती है, जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपोनेंट हो. तो ये हमेशा किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच पे. तो आप लोग यहाँ पे देखना इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज डेल सी, और इस पे हमने लगा दिया इलेक्ट्रोफाइल. इस पॉजिटिव चार्ज पे भी जैसे मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल है तो वो उस पर अटैक कर जाएगा. तो इस तरह से यहाँ पे आपको दिया हुआ भी टेम्पररी इफेक्ट, मतलब ये कोई मॉलिक्यूल था और इस मॉलिक्यूल पे इस इलेक्ट्रोफाइल के आने की वजह से फर्क पड़ा है, इसलिए टेम्पररी इफेक्ट है. जैसे ही हम इससे इलेक्ट्रोफाइल हटा लें वापस सेम ये इसी कंडीशन में आ जाता है, इसलिए इसको हमने टेम्पररी इफेक्ट बोला. दूसरे, इन विच देयर इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड का कंप्लीटली ट्रांसफर हुआ है, इसलिए यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव की जगह कंप्लीटली डेवलप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हुए हैं. ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं जॉइंड बाय मल्टीपल बॉन्ड्स ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड. ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफाइल लिया है, अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है या फ्री रेडिकल भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अटैकिंग रिएजेंट लिख लेते हैं. मोस्ट ऑफ द केस में आपको कौन कौन से अटैकिंग रिएजेंट मिलेंगे, या तो इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल होगा. ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें. टेम्पररी इफेक्ट है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. बाकी ये तीनों जो इफेक्ट है, इंडक्टिव, पॉजिटिव रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन, इनको हम लोग बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट.